Assalamu alaikum. Thanks a lot for your positive comments and appreciation for the past video. It genuinely helps to put more passion into giving you the detailed information that I wanted to give and to give a better analysis. आज की वीडियो है स्टडी इन जर्मनी के बारे में. ये प्रॉबली एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर पढ़ाई सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. ब्रीफली अगर आपको बता दूँ कि you will have recovered almost full amount of initial investment as you complete your first year in Germany. That is a question. So technically आपकी फैमिली के बैंक अकाउंट में जो उन्होंने आपके ऊपर स्पेंड किया होगा that will be back with them in their bank account. वो कैसे, वो सारी डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे एक साल के एंड पे वो सारी अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में होगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर वीडियोस. और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कंसिडरेशंस शेयर करूँगा दैट आर रियली इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ प्री सेट फॉर दिस वीडियो सीरीज़ फॉर जर्मनी. जर्मनी इज़ इन यूरोप, यू ऑलरेडी नो, और काफ़ी ठंडा मुल्क है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, लेकिन डिसेंट अंदाज में. 0 से 15 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज आप टेम्परेचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कुड बी मोर, कुड बी लेस, लेकिन ऑन एवरेज इतना. सेकेंडली, जर्मनी की PR इज़ वन ऑफ द मोर ईजियर वंस एट द मोमेंट. फ्यूचर का नहीं पता क्या होता है, लेकिन एट द मोमेंट दैट इज़ द केस. थर्डली, जर्मनी का पासपोर्ट के साथ आपको डुअल पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो अलाउड नहीं है रखना. तो पाकिस्तानी सिटीज़नशिप आपको रिनाउंस करनी पड़ती है, लेकिन दैट इज़ नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि आपको NICOP एक कार्ड इशू कर दिया जाता है जिसको आप यूज़ करके ट्रैवल कर सकते हैं, पाकिस्तान आ सकते हैं, पाकिस्तान में रह भी सकते हैं. तो इट्स नॉट लॉट डिफरेंट, बस थोड़ा सा डिफरेंट है. और यह है कि आप स्टिल पाकिस्तानी हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी. एंड अबव ऑल, जर्मन पासपोर्ट जो है वो इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड. एकेडमिकली इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशंस को देख लेते हैं. ये चीज़ है कि जर्मनी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर प्रीवियस बैकग्राउंड इन एजुकेशन. तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, they will be really careful about your considering and looking at your previous background. मेरा background था telecommunication engineering में. I got into I applied to different universities, only 2 basically. तो मैंने communications engineering जो कि perfectly relevant था मेरी डिग्री के साथ, उसमें अप्लाई किया उल्म यूनिवर्सिटी में. और मुझे प्री एप्लीकेशन फेज़ में ही उन्होंने बता दिया कि perfect you are in. Only a few universities do this pre-application phase. So that was a good news. लेकिन I wanted to switch to data science. That was the area I was interested in. लेकिन वो relevant नहीं था मेरे background के साथ. तो even with 3.36 GPA from a very good university in Pakistan, I was rejected from an average university in Germany. That almost was a shock for me. लेकिन ये है कि I learned from there. तो probably work experience might help your application, लेकिन still I have seen many people जिन्होंने थोड़ा सा slightly irrelevant background के साथ अप्लाई किया, डिफरेंट उसमें अप्लाई कर दिया डिसिप्लिन के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल लेना, मैकेनिकल इंजीनियर है और उसका एक्सपीरियंस है सेफ्टी वगैरह के अंदर, और उसने जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया, ही गॉट अ रिजेक्शन. 3 साल, अबाउट 2 to 3 years of experience he has. तो यू नेवर नो. लेकिन देर आर सम प्रैक्टिसेस जो कि मैं सजेस्ट करूँगा आपको, विच विल इंश्योर कि होपफुली आपके पास एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो. प्रॉबली आप इन दैट केस इरेलेवेंट जो है डिग्री आपकी, उस केस में थोड़ा सा स्लाइटली मुश्किल हो जाता है आपके लिए एडमिशन. तो उसमें आप दूसरी कंट्रीज़ में अप्लाई कर लें, या प्रॉब्ली जर्मनी की और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लें, लेकिन रिलेटेड डिसिप्लिन में. तो हैव बैकअप्स, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से हियर. हैव बैकअप्स. अगर जर्मनी इज़ योर ओनली ऑप्शन, या आपने सिर्फ जर्मनी को ही कंसिडर किया हुआ है. देयर इज़ वन टेक्निक स्पेशली जो कि दैट ट्रूली हेल्प्स विद दिस. आप 1 या 2 ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें, उनमें अप्लाई करें जो आपको लगता है कि एम्बिशियस हैं आपके लिए. फॉर एग्जांपल, फॉर मी विद 3.36 GPA एंड विदाउट GRE, I think Technical University of Munich, which is one of the top universities in Germany, was, I think that would fall in ambitious range. So although it is still very doable, or based on the feedback I've received, it's not really hard to get into.
विद अ गुड GPA. फिर उसके अलावा एक या दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लें जो फेयरली कम्पिटिटिव हों लेकिन नॉट टू एम्बिशियस, और दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में कर लें जो कम्प्लीटली सेफ़ हों, जिनके बारे में आप श्योर हों कि अच्छा इनमें कंपटीशन इतना टफ नहीं होगा, तो होपफुली दे विल ऑफर मी एडमिशन. अब हाउ डू यू इवेलुएट ऑल ऑफ दिस कि कौन सी यूनिवर्सिटी सेफ़ है या एम्बिशियस है? जनरल रूल ये है, जनरल कंसिड्रेशन या ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि डिमांड और सप्लाई का सारी चीज़ है. तो नॉर्मली आप खुद भी सोच सकते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसी जगहों में अप्लाई करते हैं जो जहाँ पर जिनकी रैंकिंग अच्छी होती है. ऑल्दो रैंकिंग प्रॉब्ली डजेंट इवन मैटर दैट मच, क्योंकि जर्मनी में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि जैसे जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ के निकलते हैं यू गेट इनटू इंडस्ट्री. इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि आप अगर मीडियम रैंक यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, लेकिन दैट इज़ द जनरल थिंग हमारे ममालिक की. साउथ एशिया से अक्सर लोग वहाँ जाते हैं तो वो बस क्या करते हैं कि बस टॉप रैंक है उसमें अप्लाई कर दो, इंटरेस्ट का कोई चक्कर ही नहीं है. तो फॉर दैट रीज़न उनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वहाँ पर चांसेस थोड़े से कम होते हैं आपकी सिलेक्शन के. एंड दैट इज़ वाई दे आर मोर कम्पिटिटिव एंड दे आर हार्डर टू गेट इनटू. थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन. और जहाँ स्टैट सजेस्ट करते हैं कि ये कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ उतने ही चांसेस हैं कि बेटर प्रोफाइल्स वाले लोग वहाँ पर अप्लाई करे होंगे एंड इट विल मेक थिंग्स अ बिट चैलेंजिंग फॉर अदर पीपल. GPA इज़ अनफॉर्चुनेटली एन इम्पॉर्टेंट मेट्रिक इन असेसमेंट. तो अगर आपका GPA 80% है या उससे अबव है तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपको एम्बिशियस सेफ वाला मेथड अप्लाई करके मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ जो आप में जिनमें आपने अप्लाई किया होगा देयर इज़ अ चांस यू विल गेट इनटू देम. लेकिन रेलेवेंट डिग्री, इरेलीवेंट डिग्री में अगर आप करते हैं तो बहुत कम कंपटीशन वाली यूनिवर्सिटीज़ में करके देखें. अगर आपका GPA 70% एंड अबव है तो इन दैट केस आप एम्बिशियस सेफ वाला मेथड यूज़ करते हैं अगर, और डिग्री आपकी रेलेवेंट है, तो देयर इज़ स्टिल अ गुड चांस दैट यू विल गेट एडमिशन. आई नो मैनी पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इतने ग्रेड्स के साथ गए. लेकिन अगर आपका GPA 2.6 या इससे कम है तो फिर इन दैट केस दैट विल प्रॉबेबली बी एन इशू. और इन दैट केस आप जो है ना अपनी प्रोफाइल को बेहतर करें GRE के थ्रू या और तरीक़ों के थ्रू. जर्मनी के अंदर GPA उल्टा चलता है. स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जो रेंजेस हैं, तो उनके लिए 1 GPA परफेक्ट है जो कि 100% शो करता है. तो जनरली जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपका GPA जो है ना जर्मन इक्विवेलेंस में 2.5 या 2.5 से अगर कम है, विच मीन्स 2.5 या 2.5 से बेटर. तो 2.5 से अगर कम है जर्मन इक्विवेलेंस में तो यू हैव अ गुड चांस ऑफ सिलेक्शन. और प्रोग्रेसिवली इट गेट्स हार्डर अगर आपका GPA जर्मन इक्विवेलेंस में 2.8 या 2.9 है. लेकिन यू नेवर नो, बस हैव समथिंग टू प्रूव योर कॉम्पिटेंस. इट कुड बी वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रॉपरली फ्लो ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एज वेल दैट हाईलाइट्स कि आपका GPA क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, एंड यू गिव सॉलिड रीजंस कि कैसे इट हैज़ नेवर बिकम अ बैरियर फॉर यू. और आपने GRE में फॉर एग्जांपल टू कवर अप दैट आप GRE अटेम्प्ट कर लेते हैं और उसका स्कोर आप शो करके कहते हैं कि दैट GPA वॉज माई पास्ट and it was not representative of my ability. So that's one way to get past that hurdle basically. Real examples कुछ share कर दूँ. I know a guy who has 2.5 GPA और वो Technical University of Munich, one of the top universities in Germany और in the world as well, उसमें select हुआ था based on his GRE score. I also know a guy जो 2.7 GPA के साथ telecom engineering के अंदर जो कि एक रिलेटिवली नॉट सो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जिस डिग्री का दूसरा नाम कंप्यूटर विजन भी है, वो पढ़ रहा है. तो 2.7 मेरे ख्याल से अराउंड दैट इट वाज हिज GPA. लेकिन ये है कि उसने बहुत ज़्यादा टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं अप्लाई किया. उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूँ जहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा ना हो. ही गॉट इन. कहने का मकसद ये है कि इफ़ यू डू नॉट ट्राई द आंसर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ नो. सो डू ट्राई, हैव कॉन्फिडेंस, बट ऑल्सो बी सेल्फ अकाउंटेबल एंड सी रियलिस्टिक ऑप्शंस, बट डू गिव अ ट्राई टू एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज़ एज वेल. शायद आपका सिक्का चल जाए और ज़िंदगी प्रॉब्ली एक इंटायरली डिफरेंट डायरेक्शन में आपकी निकल जाए. तो ऑल्दो जनरली रैंकिंग इज़ नॉट अ गुड मेट्रिक टू असेस कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर है या नहीं, लेकिन दैट्स अनफॉर्चुनेटली द केस.
जो डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लोग जिसको कंसिडर करते हैं और जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है, और फिर आपको भी वही कंसिडर करना पड़ता है। तो मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि यू शुड बी वेल रिसर्च अबाउट कंपनीज इन योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द सिटी यू आर गोइंग टू स्टडी इन जर्मनी के अंदर। विल टॉक अबाउट इट लेटर एज वेल, अगली वीडियोज़ के अंदर, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, किस तरह से आपने करनी है चीज़ें, और हाउ मच डू दे पे एंड ऑल ऑफ दैट। इस वीडियो के अंदर हमने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पता चला लिए। अब आपको उसका अंदाज़ा हो गया होगा, और ये भी अनफॉर्चुनेटली कि GPA इज़ कंसिडर्ड अ रियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोफाइल। तो अगर आपका GPA लेट से 2.9 या उससे ऊपर है तो यू आर प्रॉब्ली गुड, एम्बिशियस सेव वाले मेथड के साथ यू विल बी फाइन। अगर आपका GPA 2.6 या उससे भी कम है तो ट्राई टेकिंग GRE एग्ज़ाम फॉर यूनिवर्सिटीज़ जो इसको कंसिडर करती हैं। उसके अलावा एक और तरीका ये है कि एम्बिशियस सेव वाला मेथड अप्लाई करें और परफेक्टली रेलिवेंट डिग्रीज़ में अप्लाई करें, जिनके कोर्स सब्जेक्ट्स आपकी बैचलर्स डिग्री से परफेक्टली रेलिवेंट हों, तो उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बूस्ट होंगे। और एटलीस्ट 3 या 4 सेफ़ यूनिवर्सिटीज़ रख लें, बेशक एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज़ को कम कर दें और सेफ़ यूनिवर्सिटीज़ का नंबर बढ़ा दें। तो 3 या 4 सेफ़ में अप्लाई कर लें, और प्रॉबली स्लाइटली एम्बिशियस या स्लाइटली कॉम्पिटेंट वाली में 2 या 3 में कर लें। तो दैट्स हाउ यू कैन गेट ओवर दी लो GPA थिंग। इसके बाद आने वाली वीडियोस के अंदर हम प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे, पार्ट टाइम सिनेरियो देखेंगे, जॉब सिनेरियो, और PR का सिनेरियो भी डिस्कस कर लेंगे। और अबव ऑल आपको ये पता चलेगा उनके अंदर कि क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, फाइनेंस सिचुएशन, और कैसे वो सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी 1 साल के अंदर। तो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।